जय हिंद और नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथियों। वीरों की भूमि राजस्थान के कोने कोने में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम और खमागणी। मेरे प्यारे युवा साथियों, हम लोग हैं डिस्कस करने जा रहे हैं एलडीसी भर्ती की फाइनल और अंतिम रैंक को लेकर। बहुत सारे मेरे युवा साथी निरंतर कमेंट कर रहे हैं कि सर फाइनल रैंक को लेकर हमें लोग हैं जो एक अवगत करवा दीजिए, और फाइनल सिलेक्शन के लिए जो एक मेन मोटा मोटी रैंक है क्या हमारी रहनी चाहिए, और आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आने वाला है, और ज्वाइनिंग लेटर है आपको कब प्रदान किया जाएगा। इन तमाम चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। युवा साथियों, हम लोगों ने एक है फाइनल रैंक का एक मोटा मोटी मैंने अनुमान लगा लिया है, मेल कैटेगरी का फीमेल कैटेगरी का। इससे ज्यादा आपकी रैंक जो है ज्यादा जाने वाली नहीं है, यानी फाइनल अंतिम रूप से यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। उससे पहले हम डिस्कस करने से पहले जो है हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है अटल टीचिंग सेंटर के ऊपर। जो है आप लोग अगर हमारे इस टेस्ट सीरीज से आप जुड़ना चाहते हैं, 4th ग्रेड की हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है जिसमें आपको 49 रुपीज के अंतर्गत टेस्ट है जो आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। और पटवार भर्ती की जो भी साथी तैयारी कर रहा है उसके लिए टेस्ट सीरीज भी मात्र 39 रुपीज में उपलब्ध है, जिसमें आपको 12 टेस्ट उपलब्ध करवाए जाएंगे। और हिंदी की सिर्फ हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो है आपको मात्र 18 रुपए में आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें 3000 क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे सारे सारे। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज आपके लिए होने वाली। जो भी साथी जुड़ना चाहता है वह प्ले स्टोर से अटल टीचिंग सेंटर ऐप डाउनलोड करके हमारे इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं इसकी फाइनल सिलेक्शन की रैंक के बारे में। तो युवा साथियों, मेल कैटेगरी की हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं। जनरल मेल कैटेगरी में अगर आपकी रैंक है 1300 से लेकर 1400 के बीच में अगर आपकी रैंक लाई करती है तो डेफिनेटली आप अपने आप को फाइनल सिलेक्शन की रेस में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें, ओबीसी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 1700 से लेकर 1800 के बीच में अगर लाई करती है तो डेफिनेटली आप अपने आप को फाइनल सिलेक्शन की रेस में कंसिडर कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 2450 से लेकर 2500 के बीच में अगर आपकी रैंक लाई करती है तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं एससी मेल कैटेगरी। हम बात करें एससी मेल में आपकी रैंक है 4950 से लेकर 5050 के बीच में अगर आपकी रैंक लाई करती है तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। एसटी मेल की अगर हम बात करें, एसटी मेल की हम बात करें, एसटी मेल में अगर आपकी रैंक है 5850 से लेकर 6000 के बीच में अगर आपकी रैंक लाई करती है तो एसटी मेल कैटेगरी में अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एमबीसी मेल कैटेगरी। हम बात करें एमबीसी मेल कैटेगरी में 3800 से लेकर 3900 के बीच में अगर आपकी रैंक लाई करती है तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी। हम बात करें फीमेल जनरल कैटेगरी कट ऑफ है 2650 से लेकर 2750 के बीच में अगर आपकी रैंक लाई करती है तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। ओबीसी फीमेल की हम बात करें, ओबीसी फीमेल की रैंक है 3350 से लेकर 3600 के बीच में अगर आपकी रैंक लाई करती है तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4050 से लेकर 4150 के बीच में अगर आपकी रैंक लाई करती है तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। एमबीसी फीमेल की हम बात करें 5650 से लेकर 5750 के बीच में अगर आपकी रैंक लाई करती है तो डेफिनेटली आप अपने आप को फाइनल सिलेक्शन की रेस में है कंसिडर कर सकते हैं। एससी फीमेल की हम बात करें, एससी फीमेल में 6100 से लेकर 6200 के बीच में यानी 6100 से लेकर 6200 के बीच में अगर आपकी रैंक बनती है डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। एसटी फीमेल की हम बात करें कि 6150 से लेकर 6250 के बीच में अगर आपकी रैंक लाई करती है तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। युवा साथियों, ये चीजें आपकी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक मोटा मोटा अनुमान बता दिया है। ये निश्चित तौर पर हमने बहुत सारे युवा साथियों से डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद में हमने इस चीज को अंतिम रूप से इवेल्युएट किया है कि यही आपकी अंतिम फाइनल रैंक रहने वाली है। कहीं ना कहीं आपको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा, लेकिन युवा साथियों ये कह पाना मुश्किल होगा कि सचिवालय कौन सी रैंक तक मिलेगा। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके लिए असमंजस रहता है, लेकिन ये चीजें क्योंकि रिजर्वेशन के ऊपर डिपेंड करती है इसको कह पाना थोड़ा गलत होगा। क्यों सचिवालय किस रैंक तक मिल जाएगा, आरपीएस किस रैंक तक मिल जाएगा, लेकिन अपने आप को कोई ना कोई डिपार्टमेंट आपको इस रैंक में अगर अप्लाई करते हैं तो आपको रैंक जो डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि फाइनल रिजल्ट को लेकर, फाइनल रिजल्ट कब आएगा। जैसा कि अभी अभी आपके जो डीवी हैं
9 जून को लास्ट डीवी आपका कंप्लीट हुआ था, 9 जून को। उसके बाद में कम से कम 20 से 25 दिन का डिपार्टमेंट, यानी जिस जिस डिपार्टमेंट जा रहे हैं वह डिपार्टमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा। उसमें मतलब 9 तारीख के बाद 20 से 25 दिन लगेंगे, तो यानी 20 से 25 दिन मानी चले, यानी जुलाई के फर्स्ट में आपका जो है रिजल्ट जारी होने की प्रबल संभावना बनती है। यानी 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच में रिजल्ट आपका कभी भी है जारी किया जा सकता है। और अब इसमें ज्वाइनिंग लेटर को, ज्वाइनिंग को लेकर बात करें तो उसका आपका ज्वाइनिंग है, यानी रोजगार मेले का आयोजन जो जुलाई में होने जा रहा है, 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में आपका रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। उस रोजगार मेले में आपको है ज्वाइनिंग लेटर है जो प्रदान किए जाएंगे मेरे युवा साथियों। इसलिए आप निश्चिंत रहें, आपको जुलाई माह में ही आपको जो है ज्वाइनिंग प्रदान कर दी जाएगी। डिपार्टमेंट्स आप हैं, अगस्त माह में आप डिपार्टमेंट्स को है ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए युवा साथियों अब ज्यादा आपको इंतजार करना नहीं होगा, बस आपका इंतजार ही घड़ियां हैं, जल्दी आपकी खत्म होने वाली है। जय हिंद और जय भारत साथियों।